नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट बीटेक में। आज हम लेकर के आए हैं भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से रिलेट इतने प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं, जो भी एग्जाम दे लो सारे में देखने को मिलते हैं, लगभग सारे में। जिनका 22 दिसंबर को एग्जाम लगा है यूपी पीसीएस का, वो लोग एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा देख करके जाएं, क्योंकि इनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है एग्जाम में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं पॉलिटी के सारे कवर करूंगा इसमें, ठीक है। और पूरा वीडियो आप लोग देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। संशोधन से रिलेट एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है कि संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही देखना है। तो पहला पढ़ते हैं कि संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में उपबंधित है, बिल्कुल है। दूसरा, संविधान का संशोधन करने संबंधी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों। तीसरा लिखा है आर्टिकल 368 की विशिष्ट प्रक्रिया सामान्य विधान पर संविधायक शक्तियों को निहित करती है, नहीं, ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, ठीक। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन डी आ रहा है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न 2 कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है? तो ए वाला, लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये गलत है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सिर्फ राष्ट्रपति बुला सकता है, अध्यक्ष नहीं बुला सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 3, भारत के संविधान का आर्टिकल 368 किससे संबंध में है, किसके संबंध में है? तो आर्टिकल 3 संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, तो राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला लिखा है संशोधन कार्य विधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित की गई है, तो ये राइट आंसर है। और दूसरा, भारत के संविधान के सभी संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है। सभी संशोधनों को ध्यान दीजिए, सभी संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक है, नहीं। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, केवल सेंट्रल के द्वारा, और कुछ ऐसे होते हैं कि सेंट्रल प्लस स्टेट के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन सभी के लिए नहीं, राज्यों की। नेक्स्ट हाँ, इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 5, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, साधारण विधेयक नहीं, धन विधेयक नहीं, वित्त विधेयक नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक, 368। नेक्स्ट प्रश्न 5, भारत संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 7, संविधान संशोधनों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। तो पहला देखते हैं कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, तो ये वाला सही है, ठीक है दोस्तों। और नीचे पढ़ लेते हैं। और दूसरा लिखा है कि संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, नहीं। हाँ, ये सही है, केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। संशोधन अगर हो रहा है तो सिर्फ लोकसभा में, तो ये दूसरा वाला सही है। तीसरा लिखा है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद दोनों सदनों के बीच विवाद की दिशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आहूत की जा सकती है, गलत है। चौथा, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर विशेषाधिकार प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नहीं, ये वाला कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पहला और चौथा। इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ठीक, पहला और चौथा। प्रश्न 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, पहला पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा में ही विधेयक पुनः स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, जी नहीं, केवल लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भी हो सकता है। दूसरा, भारत के संविधान के संशोधन के लिए विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा और सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है, तो दूसरा सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 9, लिखा है कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया सकता है। तो लोकसभा के द्वारा बिल्कुल, राज्यसभा के द्वारा बिल्कुल, राज्य विधानसभा संशोधन नहीं कर सकती है। तो पहला और दूसरा सही है। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट रहेगा, ऑप्शन डी राइट रहेगा, पहला और दूसरा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 10, लिखा है भारत के संविधान में संशोधन हेतु किसी विधेयक के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। ए लिखा है भारत के संविधान के आर्टिकल 368 के भाग 2 से नियंत्रित होता है, बिल्कुल। भारत भारत के संविधान में संशोधन लाने वाला कोई विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का आश्रय लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। एक मिनट,
इसमें लिखा है कि भारत के संविधान में संशोधन लाने वाला कोई विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का आश्रय लिया सकता है। संशोधन से रिलेटेड दोस्तों बता दें कि संयुक्त बैठक नहीं होती है, लोकसभा के ही चलता है इसमें, तो संयुक्त बैठक का आश्रय नहीं लिया सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक। प्रश्न 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, पहला, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये गलत है। दूसरा, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघ चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है, तो दूसरा सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रश्न 12, संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, तो कुछ सीमाएं हैं। इसमें लिखा है कि ए, संसद मूल अधिकारों के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, ये सही है। संसद संविधान में कोई प्रतिगामी संशोधन नहीं कर सकती, ये भी सही है। तीसरा लिखा है कि संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है, ये वाला जो है अलग है। ठीक है, कोई सीमा नहीं कर सकती, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए, एक चीज़ बताएं आपको, 1973 में एक वाद आया था केशवानंद जी का। इसमें ये साफ साफ कह दिया गया था कि जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन है, आर्टिकल 368 के भाग 2 के तहत, इसमें संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया सकता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रश्न 13, इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किनमें संशोधन लाने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला लिखा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये सही है। ठीक है। दूसरा है संघ और राज्यों की कार्यपालक शक्ति का विस्तार, ये भी सही है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ, ये वाला सही रहेगा, सही है वाला। ठीक है। और चौथा लिखा है 7वीं अनुसूची में शामिल कोई सूची, तो ये भी सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित विषयों पर संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है, तो संविधान के संघीय प्रावधान से सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये तीनों सही है। और चौथा देख लेते हैं, नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों के सीमा तथा नामों में परिवर्तन, ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक। नेक्स्ट, प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों का, वही वाला प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों। प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16, यदि भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों में परिवर्तन लाना हो तो ऐसे संशोधनों को विधायी उपबंध के राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडल द्वारा आधे राज्यों कम से कम ना हो अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है वे, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। राज्यों का संसद का प्रतिनिधित्व, ये सही है। 7वीं अनुसूची की सूचियों में कोई एक, ये भी सही है। और तीसरा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ये भी सही है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा। नेक्स्ट, प्रश्न 17, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसको सामान्य बहुमत से संशोधित आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं। नया राज्य बनाना, तो इसको कर सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तो निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं हो सकता है, ये जो है संविधान फिक्स है, तो ये वाला नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रश्न 18, भारत के संविधान में संशोधन विधेयक को कम से कम आधे राज्यों का समर्थन या जो भी हो, पूरा प्रश्न नहीं है, कम से कम आधे, तो राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है यदि वह कोई परिवर्तन करने के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 में, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट, प्रश्न 19, किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ए, भारत के संविधान के आर्टिकल 368 के अधीन संसद में संशोधन का प्रस्ताव लाना होगा, ये कथन सही नहीं है, गलत है। बी, संसद द्वारा संशोधन करने के बाद आधे राज्यों द्वारा उसका अनुसमर्थन आवश्यक होता है, तो ये भी गलत है। सी, विधान को संसद के दोनों सदनों द्वारा
साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, मतलब साधारण बहुमत से पारित हो सकता है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 20, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए तथा दूसरे को कारण कथन कहा गया है। कथन का दोनों को मिलान कर लेते हैं। कथन ए में दिया है भारतीय संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, भारतीय संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, तो ये जो है ये सही है दोस्तों। और कारण दिया है संविधान में संशोधन दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के बहुमत हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन दोनों प्रश्न सही हैं, लेकिन दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाला गलत रहेगा, इसमें दूसरा वाला सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, नहीं पहला वाला सही है, दूसरा वाला राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 21, सूची 2 सूची 1 का मिलान करना है, संशोधन दिया है और विषय दिया है। ठीक है, इन दोनों का मिलान करते हैं दोस्तों। तो पहला जो संशोधन है, पहला संशोधन शिक्षक अधिकार से रिलेट है दोस्तों। ठीक, और 44वां संशोधन आपका जो है नवी सूची से रिलेट करता है। ठीक है, और 86वां संशोधन संपत्ति के अधिकार से ओबीसी वर्ग के लोगों आरक्षण संबंधित, 86 संशोधन ओबीसी के लोगों के आरक्षण संबंधित, और 103वां संशोधन जो संपत्ति के अधिकार से रिलेट है। तो इसका जो ऑप्शंस बनेंगे, ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस एक संशोधन 1950 के दशक में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो ये 7वें संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक, ये सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 23वां, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। तो 13वां संशोधन किससे, 13वां संशोधन जो है वो आपके नागालैंड से रिलेट है। ठीक है दोस्तों, और 18वां संशोधन जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर से रिलेट है। ठीक है, इनसे। और 39वां संशोधन जो है वो दल बदल अधिनियम से रिलेट है। 52वां संशोधन राज्य का पुनर्गठन से रिलेट है। तो ऑप्शन लिखा दे रहे हैं, ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न 24, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या के बढ़ाने से संबंधित है। तो 7वां और 21वां। नेक्स्ट प्रश्न 25, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है। तो 31वें संशोधन ने करी है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 26, भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने के प्रतिबंधित किया गया है। तो संविधान संशोधन 16वां संशोधन। ठीक, नेक्स्ट निम्न में से कौन से मामलों ने भारतीय संसद को 24वें संवैधानिक संशोधन को अधिनियमित करने के लिए उद्यत किया है। तो ये किया है गोलकनाथ मामले ने। नेक्स्ट प्रश्न 28, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करने के संशोधन द्वारा छीन ली गई है। 23वें, 24वें, 42वें या 44वें संशोधन द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 23वें संशोधन द्वारा छीन ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न 29, किस संशोधन के अनुसार 39B तथा 39C में उल्लेखित निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी परिवर्तन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, प्रश्न समझ रहे हैं ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 25वां संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट प्रश्न 30, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रिविलेज को समाप्त कर दिया गया है। उपाधियां वगैरह किस संशोधन के द्वारा दोस्तों समाप्त कर दी गई हैं। तो 26वें संशोधन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 31, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। मतलब सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, किस संशोधन के द्वारा किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 34वें, 36वें, 35वें या 37वें किस संशोधन के द्वारा किया गया दोस्तों। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 35वें संशोधन के द्वारा दिया गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 32, निम्नलिखित किसके द्वारा सिक्किम का एक नया राज्य बना। तो ये 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना और 35वें संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को सम्मिलित किया गया था। तो ये किया गया था 36वें। नेक्स्ट संविधान का 35वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है। सिक्किम से। नेक्स्ट भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्निविष्ट किया गया था।
तो 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, किस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता, अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? किस संशोधन में जोड़े गए थे दोस्तों? 42वें संशोधन में। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए। नेक्स्ट, प्रश्न 37, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन या 74वां संशोधन? तो समाजवादी शब्द 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट, प्रश्न 38, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में किसको अखंडता को जोड़ा गया? अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो दोस्तों अखंडता शब्द भी 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट, प्रश्न 39, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द 42वें के द्वारा? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय 42वें संशोधन के अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था? समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था, रेलवे। ठीक, रेलवे नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया? मतलब एजुकेशन को किस संशोधन के द्वारा राज्य सूची समवर्ती सूची में डाला गया था? तो ऑप्शन ए 11वें संशोधन, ऑप्शन बी 39वें संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संशोधन या ऑप्शन डी 61वें संशोधन? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक, अच्छा आपको एक चीज़ और बताएं कि जो आपका 42वां संशोधन है, इसको संविधान में पता क्या कहा जाता है? इसको संविधान में लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 42, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया? किस संशोधन के द्वारा? राइट आंसर ऑप्शन सी 42वें संशोधन के द्वारा। प्रश्न 43, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य की नीति के सभी निर्देशक तत्वों को आर्टिकल 14 से 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों को प्राथमिकता प्रदान की गई है? नहीं, गलत है। और दूसरा, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 में खा गा उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ठीक है दोस्तों, देखो जो पहला वाला इसमें जो दिया है ना कि 44वें संशोधन 1978 नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया, तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रश्न 44, लिखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो दिया गया 44वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित किया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित किया गया, तो ये किया गया 44वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, प्रश्न 46, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति की वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? तो ये किया गया था 44वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, लिखा है कि 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, यह समझौता जनता सरकार 1970-89 के द्वारा किया गया, सही है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन बदलाव किया गया, भी सही है। इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता, ये भी दोस्तों सही है। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, मतलब जब चाहे तब। ये गलत है, डी वाला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो रहेगा ना, ऑप्शन डी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट, पॉलिटी की इससे अच्छी और बेहतर क्लास आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, इतना एक्सप्लेनेशन। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? ठीक, मैंने बताया था ना 42वें संविधान संशोधन, पिछले क्वेश्चंस में बताया था, लघु संविधान इसी को बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, तो समान आचार संहिता नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ी गई थी, बाकी सारी जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और समान आचार संहिता 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, बाकी 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक, नेक्स्ट, प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? वह कौन सा संशोधन है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां या डी 48वां? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 42वां,
मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल